सब्जेक्ट्स ली है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा है जितने भी सब्जेक्ट आपके टोटल कितने हैं, 5। अब ये जो सब्जेक्ट आपके 5 है ना, 5 सब्जेक्ट आपके डिवाइड किए गए हैं कि ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जब आप क्लास में बैठते हो या फिर जब आप अपना पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब अपना स्टडी मटेरियल जो आपका होता है, आपका स्टडी टेबल है, आप बैठ के पढ़ने के लिए, ठीक। उसके बाद जो आपके सोर्सेज हैं, स्टडी के जितने भी सोर्सेज हैं, जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो जो, सुनिए ध्यान से, बात नहीं करिए, जो आपके स्टडी के सोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन बैंक है, उसके बाद आपकी किताब है, फिर आपकी नोट्स होगी, कोचिंग की नोट्स या स्कूल की नोट्स, वो सारी चीजें हैं। अब सारा मटेरियल आपका रखा हुआ है और आप बैठ गए पढ़ने के लिए, ठीक। तो अब उसमें क्या होता है कि आप उसमें सब्जेक्ट को जब आप डिवाइड करोगे पांचों सब्जेक्ट में, तो जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, हिंदी और इंग्लिश, पांचों सब्जेक्ट है। अब इसमें आप देखोगे तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि टोटल बेस्ड है किस पे, लर्निंग पे बेस्ड है, टोटल उसी पे बेस्ड है कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे जब आप छोटे थे, मान लीजिए क्लास 6, 7, 8 में, तो बहुत सारी चीजें टीचर देते थे आपको याद करने के लिए, आप याद करके जाते थे, रट के जाते थे, फिर जाके सुनाते थे, वो चीजें होती थी। अब वो सेम प्रोसेस अभी हम लोग नहीं कर पाते, चाह कर भी नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ द रीजन की मेमोरी में इतना सेव ही नहीं हो पाता। उसका मेन वजह है कि दुनियादारी और भी जितनी भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने दिमाग में लेके बैठे हुए होते हैं, इसलिए जो किताब की बातें होती हैं वो दिमाग में, मेमोरी में सेव नहीं होती। पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्लास में यहाँ समझ लिया, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया, घर पे जाने के बाद एक बार भी रिवीजन नहीं किया, उसके बाद क्या होता है, मेमोरी में पूरी तरीके से वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता। ये मैं पहले साथ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखा है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज ऐसी जो दिमाग में इतना दूर तक सेट हो जाए कि अगर आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे तो लिख सके, और वो चीज अभी तक हम लोगों का हो ही नहीं पाता किसी भी तरीके से। और ये चीज जिस दिन से करना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन से आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, जो आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन याद करते हैं, याद नहीं होता, ये 2-3 स्टेप करना होता है, तब जाकर के दिमाग में सेव होता है। और इसमें से एक भी नहीं करते हम केवल आते हैं यहाँ फिजिकली बैठ जाते हैं और माइंड इधर से उधर चलता रहता है, पढ़ के फिर उसके बाद चले गए, एक बार भी घर पे जाके नहीं देखा ना, रिवीजन ही नहीं किया, तो मेमोरी में सेव होगा, ऑब्जर्व होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब नहीं होगा और उसकी आप लर्निंग नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो क्या कोई चीज लास्ट में जाकर के पेपर में आप राइट कर पाओगे? राइट कर पाओगे? पेपर में लिखना है, वहां पे जाकर किसी को बताना नहीं है, बोल के नहीं बताना, जाके लिखना है। और लिख कर जो प्रोसेस है, ये कब हो पाएगा? जब आपके मेमोरी में सेव रहेगा, या जब आप ऑब्जर्व किए रहोगे, जब आप समझे रहोगे कोई चीज। जैसे फिजिक्स का टर्म है, केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं उसके टर्म होते हैं, इतना उसमें टर्मिनोलॉजी होती है ना, वहां से सवाल स्टार्ट हो तो पूरा बोर्ड जो होता है फिलअप हो जाता है, डेरिवेशन बड़े बड़े करने लग जाते हैं। तो आसान है, छोटी सी चीज है क्या, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा, घर पे जाकर के उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी जैसे बायो की बात करें, बायो में मान लीजिए डायग्राम बहुत सारे होते हैं, उसके बाद बहुत ऐसी चीजें आप बायो में देखोगे, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी देखोगे कि जो लर्निंग पे बेस्ड है, याद करना पड़ेगा। तो उसका एक अलग तरीका होता है ना, इसका टाइम सेटअप कर लो कि मॉर्निंग में उठ करके जो लर्निंग प्रोसेस है, जितना याद करने वाली चीज है, उसको मॉर्निंग में उठ करके उसको याद करेंगे। प्रैक्टिस वाली चीजें शाम को, जैसे आप मान लीजिए यहाँ से जाते हैं, जब आपको टाइम जब फ्री मिलते हैं होते हैं, तो मैथ्स जैसे है या फिर जैसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको आप शाम के टाइम में कर सकते हैं, मॉर्निंग उठकर लर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं। ये मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की मैं बात कर रहा हूँ, लर्निंग प्रोसेस और प्रैक्टिस। बाकी मैं सच में बताऊं, इंटरमीडिएट क्लास के लिए, क्लास 12 के लिए, हिंदी और इंग्लिश ये आपका लैंग्वेज पेपर है, इसको आपको ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है, ये आप पढ़ने नहीं देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? 100 नंबर के सारे पेपर होने हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, और पूरा एकदम पूरा इसका सेटअप है कि कैसे कैसे कहाँ के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे आता है, लिटरेचर में कहाँ से कैसे आएगा, तो इसका एक तरीका होता है ना कि कैसे उसको पढ़ना है। तो उसको 1, 2, 3 दिन में करके खत्म कर दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? 1 से 2, 3 दिन में टाइम लीजिए कि 2 से 3 दिन में हमको हिंदी का और इंग्लिश का पूरा काम तमाम कर देना किसी भी तरीके से। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है अच्छे तरीके से। फिर जब एग्जाम एकदम नजदीक आएगा, आपको मान लीजिए 15 से 20 दिन बचेगा, फिर आप हिंदी और इंग्लिश का जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन अभी बताया, ए से जैसे बताया इंपॉर्टेंट, उसको फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, इसकी प्रैक्टिस करते रहो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेट नहीं है, लेकिन हिंदी से और इंग्लिश मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर मतलब हो जाता है, हिंदी से तो पूरी तरीके से रिलेट है। अगर क्वेश्चन कहीं भी डाउट भी कर रहा है तो आप हिंदी पढ़ने के बाद उसको बना के भी कर सकते हो। इंग्लिश मान लीजिए लैंग्वेज है तो ट्रांसलेशन उसमें अगर थोड़ा सा आता रहेगा तो उसको भी वो भी हो जाएगा, तरीका अगर रहेगा पता।
ना, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री कर पाएंगे? फिजिक्स केमिस्ट्री इतने जो टर्म होते हैं, मैथ्स के टर्म होते हैं, अगर मान लीजिए अगर फार्मूला नहीं पता है तो क्या मैथ सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें प्रैक्टिस पर डिपेंड है, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एकदम साफ सी बात है। गलत कह रहा हूं क्या? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप एक बात और समझिए, जैसे मैथ के लिए और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिए हमारे दिमाग में एक बात सेट रहती है कि अगर जो मैथ्स है और जो न्यूमेरिकल्स आप लगाते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के, आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये सेट रहता है कि जब तक हमारे पास कॉपी पेन पेंसिल नहीं आएगी, जब तक हमारे पास क्वेश्चन नहीं आएगा, जब तक हम उसको लिखेंगे नहीं, जब तक पेन चलाएंगे नहीं, तब तक वो सॉल्व नहीं होगी। तो कंफर्म है ना? लेकिन ये माइंड सेट हमारा है। लेकिन जो सवाल होती है उसको विदाउट पेन माइंड से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब सोचा जा सकता है ना उसके बारे में ना। अब वो ये चीज क्या होती है, अब हमेशा हर एक समय आपके पास कॉपी पेन पेंसिल किताब हमेशा लेके टहलते रहेंगे क्या? माइंड आपका हमेशा आपके साथ है। कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से एक बार सोच तो सकते हैं कि अगर ये सवाल आ गई तो इसको इस तरीके से हल करें। जैसे अभी इसकी बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अलोक वित्त आता है। ये अलोक वित्त 4-5-6 खंड में भी, मतलब ये पूरा बटा हुआ है 5-6 खंड में, अलग अलग उसका सर्ग है, अलग अलग उसकी कहानी है। अब वो चीज आपने एक बार पढ़ लिया, अगर आपका मान लीजिए हिंदी के बारे में आप सोच रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, एक बार सोच लीजिए कि यार आलोक वित्त का क्वेश्चन आएगा तो उसमें पहले सर्ग में ये बात कही गई, दूसरे में ये, तीसरे में ये कहा गया, चौथे में ये कहा गया। एक बार आपने सोच लिया तो क्या बताइए आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं? आपको लगे कि हाँ यार हिंदी भी ये मेरा रेडी हो गया, अब आगे पढ़ना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज करना बहुत जरूरी है इस समय। अगर ये मैं सच में बता रहा हूँ, हर समय आपके पास कॉपी किताब नहीं होगा, लेकिन दिमाग होगा, आप उसके बारे में सोचते चलो, और जितना आप मेंटल सेट उसके बारे में रखोगे उतना 100% आपका रिजल्ट आएगा। नहीं सोचोगे, एकदम फ्री रहोगे, कुछ नहीं सोचोगे, पढ़ाई के बारे में नहीं सोचोगे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करोगे ये सोच करके कि हम बहुत कमजोर हैं या फिर हमें आता नहीं है, ये सोच करके आप पढ़ाई नहीं करोगे, डिससेटिस्फाइड हमेशा रहोगे, असंतुष्ट हमेशा रहोगे, तो बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। खुद को सेटिस्फाई करना है, पढ़िए, जितना पढ़ रहे हैं उतना पढ़ते रहिए, लेकिन सोचिए उसके बारे में। सबसे मेन चीज ये है कि सोचते रहिए, जहां भी रहिए सोचते रहिए कि हाँ ये अगर क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का आता है तो इस तरीके से करना है। और ये चीज आप तब कर पाएंगे जब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो अब पता चलो कुछ पढ़े ही नहीं तो सोचेंगे किसके बारे में? मेरी बात समझ पा रहे हैं? जितना पढ़ रहे हैं दैट्स एनफ। थोड़ा सा थिंकिंग भी करना है। अगर ये चीज करना जिस दिन से स्टार्ट करोगे तो ये जो कॉन्फिडेंस है बिल्ड होगा। अभी समय है, 2 महीने का समय बहुत होता है, जनवरी का, और उसके बाद थोड़ा बहुत और इसमें भी बचा हुआ है, दिसंबर में भी। अगर इतना थोड़ा सा माइंड सेट कर लेंगे तो वो सारी चीजें बदल जाएंगी। और आपको सच में बताऊं, जो आप सोचे हैं या फिर नहीं सोच रहे हैं, ये 70 और 75 और 80 के बीच का परसेंटेज के नीचे का परसेंटेज बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अगर आप मान लीजिए 10% मान लीजिए 75 में, अगर 5% अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो अभी तो बहुत समय है उसके लिए ना। गलत कह रहा हूँ क्या? बहुत समय, एकदम अच्छे तरीके से माइंड सेट करके, जैसे शेड्यूल बताया था एक दिन, पूरा स्ट्रेटेजी बताया था ना कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके, उस तरीके से करना स्टार्ट करो, देखो अपने आप से नंबर आ जाएगा। और एक बार आया तो हमेशा के लिए काम हो जाएगा, हमेशा के लिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये चीज जरूरी है। लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसको 2-3 स्टेप पे हम लेके ही नहीं जा रहे। एक बार आपने पढ़ा, उसको ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या है, दूसरी बार आपने उसको कोशिश किया थोड़ा सा याद करने की, ठीक, तीसरी बार आपने उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लिया, चौथी बार जाके राइट कर दो, 5वीं बार आओ यहाँ टेस्ट दो, बात खत्म। बात खत्म कि नहीं? अब इसमें से हम एक को तो नहीं करते, ये वाला करते हैं, छोटे बच्चों वाला लेके बैठ के बार बार उसको याद कर रहे हैं, तब भी नहीं मन लगता। उसका रीजन क्या है आप जानते ही हैं ना। माइंड का जो डाइवर्जन है ना, वो बहुत विभिन्न एरिया में हुआ हुआ है, ठीक, तो वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता। और लर्निंग प्रोसेस ये मांगता है आपका कंसंट्रेशन। जितना कंसंट्रेट अपने माइंड को करेंगे ना उतना अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक, कंसंट्रेट जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा याद कर पाएंगे। अच्छा, आप ये बताओ, कभी आप विचार किया, जो छोटे बच्चे थे या छोटे बच्चे रहते हैं एकदम छोटे, उनको कोई भी चीज जब देते थे, एक पेज पूरा कर दे दे उनको, तो वो याद कर लेते थे पूरी पोयम। एकदम छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, पोयम पूरी याद हो जाती थी कि नहीं ना? ज्यादा दिक्कत नहीं होती, याद हो जाती थी। अगर अभी हम लोगों को, आपको ये पोइट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, आपको कह दें कि 8 लाइन की कविता है, आप लोग अभी याद कर लो, उसके बाद सुनाना, आपको 1 दिन का टाइम देंगे फिर भी नहीं आएंगे, नहीं सुना पाएंगे आप, सच में नहीं सुना पाएंगे, रियली बता रहा हूँ। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। उसका रीजन सिर्फ है कि एक माइंड का डाइवर्जन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से नहीं हो पाता, ठीक। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देनी है, ये पूरा स्टेप है। अच्छा,
ठीक, समझ में है कि नहीं? सबसे पहले जब पढ़ना है तो ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सोचना है कि हाँ दिमागों में गया कि नहीं, तुरंत सोचना है पढ़ने के तुरंत बाद। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार रट लेना उसको। ये जब 2 चीज करोगे ना, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। उसके बाद कॉपी पेन लेकर के बैठ करके उसको लिख देना। चौथी बार में अपने आप से अगर नहीं याद हो जाएगा तो मुझे बताना। 100% याद हो जाए, कोई भी चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, सब दिमाग को सेट हो जाए। लेकिन ये चीज हम लोग नहीं करते, यही मेन वजह है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों आया समझ?